हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं डिवाइन फेमिनाइन मैसेज। इस वक्त डिवाइन फेमिनाइन आपको यूनिवर्स आपके पार्टनर के बारे में क्या कह रहे हैं। सो लाइक आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, इनका मैसेजेस आपके सामने माँ प्रोवाइड करेंगे। लेट्स सी। काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्मर्थ मुख्यते देवी नारायणी नमस्ते। अंकरलवदनं घोरं मुक्तकेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदा चिन्नशीरकर्क वामार्धकर्णं भुजमभयं वरदं चैव दक्षिणार्धपानिकं महामेघपूर्वं श्यामं तथा शिव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डली गलदरुधिरचर्चितं कर्णावतं सततेन तशवोजुगुभयानकं कृतष्टं करलक्षं पीर्णतिवेदनं सबरङ्करसङ्घातकीर्तिकच्छस्मुखिं सुकृतधारा विस्फुरितन्नमुखरुभ्यां हरदसस्नयवासिनं बालर्कमण्डलाकारलसनत्रिमितं दन्तरं दक्षिणो व्यापिलं मनुकचिशं स्वरूपं महादेव हृदयपुरिसंस्थितं शिवाभिघरुराभविचरति कुसमनितं महाकालिन च समं विपरीततातुनं सुप्रसन्नवदनं शरणं सर्वं एवं संचितायत कालीधामकामर्थमुखदम। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रीडिंग को। इस वक्त आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे एंड माँ क्या कहना चाहते हैं आपसे। एंड लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई अदर वेबसाइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सब चीज़ में अवेलेबल पे बिल्कुल नहीं हूँ। एंड मैं कभी भी आपको कमेंट, मैसेज, कॉल नहीं करूँगा प्राइवेट रीडिंग के लिए, क्योंकि मैं ये सब नहीं करता हूँ। ये सब स्कैमर्स का काम है। जब भी देखोगे तभी डिलीट कर दीजिएगा, रिपोर्ट कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेता हूँ इस वक्त आपको आपके पर्सन क्या कह रहे हैं। जय माँ काली। मेरे को डिवाइन फेमिनाइन के मैसेजेस दे दीजिए माँ। डिवाइन फेमिनाइन के मैसेजेस दे दीजिए माँ। डिवाइन फेमिनाइन के मैसेजेस दे दीजिए माँ। डिवाइन फेमिनाइन के मैसेजेस। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ओके ओके ओके। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है जीप काली माता, श्यामा काली माता, रक्त काली माता एंड चिंतामणि काली माता। सो फर्स्ट मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो पर्सन आपके साथ डील करे उनके एज हो सकता है 36, हो सकता है इनके एज 39, या फिर इसके एज हो सकता है 21 से लेके 29 तक एंड 35 से लेके 46 के अंदर। यहाँ पे बात आते हैं कि इस वक्त ये पर्सन आपको एक करुणा के नज़र से देख रहे हैं। कोई ऐसा इनको लग रहा है कि आप इनके एज ए दोस्त हो सकता है कि इस एनर्जी आपके एक खास दोस्त के एनर्जी है। ये पर्सन आपके लिए अच्छा चाहते हैं और ये पर्सन इस वक्त देख रहे हैं कि आप कोई गलत पर्सन के साथ बात कर रहे हो, या फिर ये पर्सन देख रहे हैं कि आप कोई अलग पर्सन के साथ बात कर रहे हो जिसको ये पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे बात आते हैं कि ऐसा पर्सन है जिसको अंदर से पता है कि ये आपको लाइक करते हैं, बट ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये आपके बहुत ही अच्छे फ्रेंड है और ये नहीं चाहते कि आप दूसरे पर्सन के साथ जाओ। इसीलिए मैं देख सकता हूँ कि ये देख रहे हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको ट्रीट अच्छे से नहीं करते, बट अगर वो उनके जगह पे होते तो वो आपको अच्छे से ट्रीट करते। कहीं ना कहीं जीप काली माँ यही बोल रहे कि हो सकता है कि आप एक लव ट्रायंगल के अंदर हो, आप एक पर्सन को प्यार करते हो, बट आपको लगता है कि आपका दोस्त आपके सबसे भरोसेमंद है। ये पर्सन की एज हो सकता है कि लाइक ऐसा हो सकता है आप टीनेज हो, आप अपने टीनेज में हो, बट आपके जो मैच्योरिटी है ये बहुत ज़्यादा मैच्योर हो आप। लाइक ये पर्सन को आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, आप इनको सलाह दे सकते हो, बट फिर भी एक पर्सन है जो आपका बात मानते हैं, आपको रेस्पेक्ट करते हैं, और दूसरे पर्सन है आई थिंक इस पर्सन को आप हाइड कर रहे हो। आई थिंक इस पर्सन को आप हाइड कर रहे हो। तो ऐसा है कि आप एक पर्सन के साथ डील कर रहे हो जिनको आप हाइड कर रहे हो, और उनको आप अलग अप्रोच से डील कर रहे हो। आप चाहते हो कि जिस पर्सन को आप हाइड कर रहे हो वो आपसे बात करे, बट वो बात नहीं करे। ऐसा हो सकता है कि आप एक मैरिड पर्सन हो और इस टाइम पे आप चाहते हो कि और एक पर्सन जिसको आप पसंद करते हो वो आपसे और ज़्यादा बात करे, बट वो आपको अवॉइड करे, इग्नोर करे। यहाँ पे बात आती है कि किसी को लग रहा है कि ये सही नहीं है। ओके, इसको एक ऐसे पर्सन है जिसको लग रहा है कि आपके साथ बात करना सही नहीं है। हो सकता है कि आपका एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाएगा और आप रियलिटी को समझोगे नहीं, या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाओगे इसके बिना।
तो कोई जानबूझ के अवॉइड करे क्योंकि किसी को लगता है कि आप अपने घर को तोड़ दोगे, या फिर किसी को लग रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप को तोड़ के उनके सामने चले आओगे, या फिर ऐसा लग रहा है कि किसी को लग रहा है कि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो एंड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो। इस टाइम पे वो आपके इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाएंगे ये। एट द सेम टाइम माँ आपको बोल रहे कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड काली यू नीड टू बी वेरी काइंड टू ईच एंड एवरी क्रिएशंस। तो माँ आपको बोल रहे कि देखो जो रिजेक्शंस आपको मिल रहा है, इस रिजेक्शंस को आपको गलत तरीके से नहीं लेना है। एक पर्सन इस वक्त आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, और इस चीज़ पे अगर आप उस पर्सन को होल्ड करके रखोगे तो वो ट्रू डिवाइन फेमिनाइन के प्रिंसिपल्स फॉलो आप नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं आपको काइंड होना है। आप बोले थे, आप ट्राई किए थे, फिर भी अगर वो पर्सन पसंद नहीं करे तो उस पर्सन को आपको वहीं पे छोड़ देना होगा। एंड यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कट करना होगा, आपको काइंड रहना है कि जब उनका मन करेंगे तो वो बात करेंगे। आपको खुद से कोई मैसेज करने का ज़रूरत नहीं दे रहे हैं वहाँ इस वक्त, बट काइंड रहिए। सेकेंडली श्यामा काली माँ आपको बोल रहे कि यू कैन बी जेंटल, ऑल्सो कैन बी रूथलेस, सो चूज वॉट योर माइंड सेज। यहाँ पे बात आते हैं कि एक पर्सन ऐसा अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं बोल रहे हो और इसके वजह से आपके ऊपर कोई पर्सन टॉन्ट कर रहे, आपको अब्यूज़ कर रहे, आपको कंट्रोल कर रहे एंड आपको बोलने का मौका नहीं दे रहे या रिडिक्यूल कर रहे, तो ये वक्त आ गया है कि आंखों से आंखें मिला के बात करने का। कहीं ना कहीं किसी को बोलना चाहिए आपको कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं, वो क्यों इतना ज़्यादा हाइपर हो रहे। तो हो सकता है एक पर्सन आपको गलत समझ के बहुत ज़्यादा मैसेज किए हैं या फिर बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि वो अपने मन में आपको एक गलत तरीके से सोच रहे हैं इस वक्त। हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप 8 साल से कनेक्टेड हो, या फिर 7 साल से, या फिर 1 साल से, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन इधर लियो है या फिर जमिनाई है, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन एक काइंड ऑफ एक्वेरियस है या फिर स्कॉर्पियो है। ये पर्सन आपको प्यार करते हो, बट इस पर्सन को शक है कि आप किसी दूसरे पर्सन को प्यार करते हो। कहीं ना कहीं इस वक्त डिवाइन फेमिनाइन वो आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, और उसका जो शक है वो उसके बेसिक पे आपको जज कर रहे हैं। तो कोई पर्सन आपको गलत तरीके से जज करे, तो अगर आपको लगता है कि किसी के साथ फेस टू फेस बात करनी चाहिए, किसी को कुछ समझानी चाहिए, तो प्लीज़ समझाइए उनको। बट साथ ही साथ आप देखिए कि अगर जेंटल रहने से कोई समझ नहीं रहे आपके बात को, तो कहीं ना कहीं उसको बोलना होगा। अगर कोई आपका एडवांटेज ले रहे हैं ना, तो उसको आप बोल दो कि आप एडवांटेज ले रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पे एक बात आती है कि अगर कोई आपको फिजिकली यूज़ करे, मान लो कि आपको सेक्सुअली फिजिकली वो आ रहे हैं और आपका वो अपना नीड को फुलफिल करे, बट जब आपका बात आते हैं तब वो नहीं सुन रहे, या फिर जो इमोशनली कनेक्टेड नहीं है बट फिजिकली हमेशा कनेक्टेड है, तो आई थिंक उसको नो बोलना चाहिए। आई थिंक उस इशू को आप डिटेक्ट कीजिए। एट द सेम टाइम यहाँ पे बता जाता है आपको कि आपके पर्सन जो है वो एमिकेबल है और एक डिसेंट अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जा रहे हैं। तो अगर आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप दोनों आपको ऐसा लग रहा था कि आप मिसमैच हो, बट आप दोनों के अंदर एक बहुत अच्छा मैच आप ढूंढ पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, इसके साथ आप बात कर सकते हो। सो ऐसा हो रहा है कि एक पर्सन बहुत रूड है, या फिर काइंड ऑफ मेरे को लगता है कि बहुत ऑपोजिट है, बट इसके साथ अगर आप बात करोगे, या फिर अगर आप 1-on-1 एक प्रॉपर कम्युनिकेशंस करोगे एंड आप बोलोगे कि अब क्या चाहते हो, क्यों आप छोड़ना नहीं चाहते हो, और क्यों आप उसके साथ बात कर रहे हो, और क्यों आप रिलेशनशिप को आगे लेके जाते हो, तब जाके क्या होगा, एक एमिकेबल पर्सनैलिटी को आपको मिलेगा एंड इस पर्सन का एक डिफरेंट साइड आपको देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से एक अंडरस्टैंडिंग, डिसेंट अंडरस्टैंडिंग आप काइंड ऑफ आपको मिलेगा, एक क्लैरिटी आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो रेस्पेक्ट मिसिंग था आपका, वो रेस्पेक्ट आपको मिलेगा। कोई पर्सन आपको रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, इन द लॉन्ग रन उससे आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। लास्ट है थर्ड कार्ड यहाँ पे आए हैं रक्ता काली माँ। एनर्जी इज फॉलोइंग इन योर ब्लड, रेज योर हाई वाइब्रेशंस, पैशनेट एंड यूथफुल कनेक्शंस। सो ऐसा हो सकता है कि आप या हो सकते हो कि आप यंग हो और आपके पार्टनर आपसे बहुत बड़े हैं, या फिर हो सकता है कि आप बहुत बड़े हो और आपके पर्सन यंग है, लगभग 10-20 साल का, या फिर हो सकता है 6-7 साल का।
काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप जिस फ्रीक्वेंसी में हो कोई पर्सन उस सेम फ्रीक्वेंसी पे नहीं है। ऐसा मैं अक्सर फाइंड करता हूँ, लोग बहुत नेगेटिव तरीके से बातें करते हैं, लोग खुशियों को एक्सप्रेस नहीं करते, हमेशा अपने नेगेटिव स्टोरी ही बताते हैं, हमेशा विक्टिम रोल प्ले करते हैं, फिर किसी को जज करके विक्टिम बनाते हैं। सो आई थिंक ऐसा ही है कि कोई पर्सन को आप कितना भी कुछ बोल लो ना, ये हो सकता है आपके बेस्ट फ्रेंड हो या फिर क्रश हो, इस पर्सन को आप मोटिवेट करने की बहुत कोशिश किए हो, बट इसके वजह से आप डिमोटिवेटेड हो जा रहे हो। तो यहाँ पे रक्त काली में आपको बोल रहे कि अपना एनर्जी को सोच समझ के यूज़ करो, क्योंकि कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपको आपके साथ है, बट इसके जो फोकस है ये हमेशा नेगेटिव एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब आप इसके साथ बातें कर रहे हो तो आपको भी नेगेटिव फीलिंग हो रहे है। तो यहाँ इस पर्टिकुलर रक्त कालिमा एक ही चीज़ बोल रहे हैं, हो सकता है कि मेंस्ट्रुएशनल पेन की वजह से आप आज बहुत परेशान हो, बट ये एक साइन हो सकता है कि यू आर गेटिंग अफेक्टेड बाय योर पर्सनस नेगेटिव एनर्जी। आपके पर्सन अभी अपने लाइफ में नेगेटिव एनर्जी के साथ एक फाइट में है, संहार कर रहे हैं, वो नेगेटिव एनर्जी के साथ झेल रहे हैं वो। अब उस नेगेटिव एनर्जी में अगर आप आ जाते हो तो काइंड ऑफ यू विल गेट अफेक्टेड। सो यहाँ पे बात आती है कि आप हेल्प करो, बट यू रियली नीड टू मेक श्योर वन थिंग कि आपका एनर्जी अफेक्टेड ना हो जाए उनके फाइट की वजह से। तो क्या यहाँ पे करना है, रेज योर हाई वाइब्रेशंस। अगर ये आपको बार बार क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि कोई शादी को लेके, फ्यूचर को लेके काइंड ऑफ क्वेश्चंस कर रहे कि क्या होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि जब भी आप शादी का बात कर रहे हो तब ये मैटर को अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं, या फिर मैटर को थोड़ा सा आइसोलेट कर दे रहे हैं, समझ नहीं रहे। हो सकता है कि आप बहुत इंथुसियास्टिक हो और ये पर्सन उतना ज़्यादा इंथुसियास्टिक नहीं है। तो यहाँ पे इश्यू जो आ रहे हैं कि आप दोनों का एनर्जी बैलेंस सही नहीं है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि ये पर्सन जब भी कुछ बोलने के लिए जा रहे हैं, हो सकता है उस टाइम पे आप हर्ट हो रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी आप हर्ट हुए हो। एट द सेम टाइम अगर आप कुछ बोलने के लिए जा रहे हो तो ये पर्सन ऑलरेडी हर्ट हुए हैं, तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे बात आते हैं कि आप दोनों पैशनेट हो, आप दोनों यूथफुल हो, बट कहीं ना कहीं आप दोनों की इमोशनल इमेच्योरिटी इस कनेक्शंस को उतना ज़्यादा फुलफिल नहीं कर रहे। तो इस वक्त रक्ता काली माँ आपको बोले कि रेज योर वाइब्रेशंस। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको सामने वाले पर्सन को खुश रखना है, ज़रूरी है कि आप खुद को खुश रखिए, खुद को हाई जोन में रखिए, हाई फ्रिक्वेंसी पे रखिए। एट द सेम टाइम आप जब हाई फ्रिक्वेंसी क्रिएट करोगे तो सामने वाले पर्सन ऑटोमेटिक फॉलो करेंगे। कोई पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी ओपनली जियो, कोई पर्सन चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंटली सोचो, कोई पर्सन चाहते हैं कि आपका स्केड्यूल, आपका फाइनेंस, आपका जॉब, आपकी लाइफ एक प्रॉपर सिस्टमेटिक ऑर्डर पे होना चाहिए। अब आप बोलते हो कि आप अलग तरीके से सोचते हो, वो अलग तरीके से सोचते हैं, वेल देयर इज़ अ डिफरेंस। तो आप उनको कन्विंस करने मत जाओ कि आप सही हो या फिर वो गलत है। डोंट ट्राई टू कन्विंस द अदर पर्सन। आपका एनर्जी है, उनका भी अलग एनर्जी है, आप अपने वाइब्रेशंस को हाई रखिए ताकि वो जो भी बोले इधर आप उस चीज़ को बाईपास करोगे या फिर उस चीज़ को आप सुनोगे। सो यहाँ पे बात आते हैं, जो भी आपको अगर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट करे आपके सामने वाले पर्सन, उस कॉन्ट्रडिक्शंस का रिप्लाई मत दो। आपको किसी को कुछ समझाना नहीं है। अगर आपको बात पसंद आ रही है तो सुनिए, अगर बात पसंद नहीं आ रही तो काइंड ऑफ आपको उसको सुनना है एंड उसको उसी जगह पे स्टॉप कर देनी है। उस चीज़ के बारे में डिटेल में जाके हर्ट मत हो जाइए, वो क्यों बोला, वो कैसे ऐसे बोल सकता है, वो क्यों ऐसा बोल सकता है, ऐसे मत सोचिए। अगर आप ऐसे सोच रहे हो सो प्लीज़ स्टॉप थिंकिंग। वो बोले थे, वो उनके नेगेटिव एनर्जी से बोले थे, बट आपको उसका रिप्लाई नहीं देना है। कई लोग मैं देख सकता हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है, अभी हो सकता है कि ऐसा कम्युनिकेशंस के आपके पर्सन या फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स आपको कुछ बोले और आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ब्रूट कर रहे हो, उसकी वजह से आपका तबीयत खराब हो रही है। या फिर ऐसा हो रहा है कि आप कैजुअली बहुत हंसती मजाक करते करते एक कुछ बहुत बड़ा बात बोल दिए। आई थिंक यहाँ पे मैं आपको बोल रहा कि रेज योर हाई वाइब्रेशंस। कौन क्यों बोला, कैसे बोला, ये सब सोचने का नहीं है। राइट, यू रियली नीड टू फोकस ऑन योर ओन गोल। आप क्या चाहते हो इस सिचुएशंस में, आपका हाईएस्ट गोल क्या है, आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, आप किस चीज़ के लिए बने हो, आपका धर्म क्या है सोल का। एंड लास्ट कार्ड चिंतामणि काली, यू नीड नॉट टू कैरी द बर्डन्स ऑफ योर थॉट्स, रिलीज योर एंग्शियस थॉट्स टू द डिवाइन मदर।
ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप। सो आई थिंक इस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ कर रहे हैं और आपको शक है कि शायद वो थर्ड पार्टी के साथ है। नो, आप ओवर थिंक कर रहे हो, किसी सिचुएशंस को आप बहुत ओवर ड्रामेटिकली सोच रहे हो, किसी पास्ट को भी बहुत ओवर ड्रामेटिकली सोच रहे हो। सो आप जो आईज में रेड कलर ग्लासेस लेके चीज़ों को देख रहे हो, ये देखना बंद कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, किसी पर्सन को लेके, सो स्टॉप बीइंग इमोशनल। सेकेंडली, अगर आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, चीज़ें उतना नेगेटिव नहीं है। तो अगर आप बहुत इंटेंस पेन महसूस कर रही हो, फिर शक कर रहे हो कि शायद आपके पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको कॉल पिक नहीं किए हैं, वो कुछ गलत सोच रहे हैं, या फिर आप दोनों का केमिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं, ये एक टेम्पोररी फेज है, काइंड ऑफ एक स्पिरिचुअल टेस्ट आप बोल सकते हो। तो इस टेस्ट के दौरान आपको एक ही मंत्रा दिमाग के अंदर रखनी है कि whenever you are getting anxious thoughts, just release it to Ma. Just release it. Call Chintamani Ma and she will simply withdraw that negative thoughts from you. कुछ नेगेटिव थॉट्स लेके चल रहे हो, बर्डन्स लेके चल रहे हो सकता है पास्ट के कुछ चीज़, या फिर लेगेसी कि आपको अच्छी बननी है, आपको कुछ बेस्ट प्रोवाइड करनी है, आपको बेहतर बननी है। आई थिंक स्टॉप बीइंग सो परफेक्ट। आई थिंक चिंतामणि माँ आपको बोल रहे कि ये परफेक्शंस के चक्कर में, अच्छे बनने के चक्कर में आप अपने स्पिरिचुअल फ्रीडम को भूल जा रहे हो। सो कहीं ना कहीं लेट गो ऑफ द नीड टू बी द परफेक्ट वन, टू बी द बेस्ट वन। Rather be unique, be original, be imperfect, be ruthless and be calm, and at the same time be kind. ओके, मैं रूथलेस इसीलिए बोला क्योंकि जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, उसको रूथलेस वे में ही आपको कट ऑफ करनी है। उसको अगर आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, नेगेटिविटी को नेगेटिविटी से ब्रेक कीजिए, पॉजिटिविटी को पॉजिटिव तरीके से एक्सेप्ट कीजिए। बट मैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी का बात नहीं कर रहा हूँ। चिंतामणि माँ प्रैक्टिकली आपको बोल रहे हैं कि चिंता करके फ़ायदा नहीं है, रैदर सोचिए कि क्या आप सिचुएशंस में कर सकते हो। सो अगर आप शक कर रहे हो तो आप यही सोचो कि अगर आप ऑनेस्ट रहोगे ना, तो भले सामने वाले पर्सन कुछ भी करेंगे, यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड्स देंगे। अगर आप सामने वाले पर्सन क्या कर रहे हैं, क्यों ऑनेस्ट नहीं है, ये सोचोगे, तो काइंड ऑफ आप उनकी तरह बन रहे हो। सो डोंट बी अ कॉपी कैट, क्योंकि ये लोग आपको कॉपी कैट बनाना चाहते हैं। सो बी यूनिक एंड एट द सेम टाइम अगर आप किसी को हार्म नहीं पहुंचाओगे, चीट नहीं करोगे, यूनिवर्स भी आपको चीट नहीं करेंगे, यूनिवर्स भी आपको अनहार्म ही रखेंगे। सो जो भी चिंता है, इट्स जस्ट अ नेगेटिव फेज, चीज़ें उतना बुरा नहीं है। आई थिंक एक डीप साइलेंट के बाद आपके पर्सन का मैसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत दिनों के बाद बात होगा, या फिर ऐसा हो सकता है somebody was very angry और disappointed, या फिर somebody was not that much clear, क्योंकि कोई पर्सन उतना क्लियर नहीं था, थोड़ा सा गुस्से में थे, या फिर थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुए थे आपके काम को लेके, एंड दे आर नाउ रिलीजिंग देयर एंगर एंड दे आर अबाउट टू टॉक। मे भी हो सकता है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई सीरियस कन्वर्सेशन होने वाले, बट होगा बहुत ही फनी। यहाँ पे कुछ इंटेंस पैशनेट कनेक्शंस देखने को मिलेगा। हो सकता है लव मेकिंग एंड सेक्सुअल इंटीमेसी बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि अपने डिवाइन फीलिंग को आप इंटैक्ट रखिए। लाइक दूसरों के जैसे पॉलिश मत बनिए, आप जैसे हो, जो जैसे यूथफुल हो, आपका एज जो भी है, आप अपने यूथफुल नेचर को लेके चलिए। आई थिंक वही है आपके सोल के एक यूनिक पार्ट। हो सकता है कि आप एक टॉरस, आप एक एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, स्पाइसीज, लिब्रा के साथ डील कर रहे हो, वर्गो के साथ डील कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम एरीज के साथ डील कर सकते हो सकता है आपके पर्सन का आज बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ मेजर कोई ग्रुप यूनियन है, या फिर कहीं पे वो फैमिली के साथ कहीं पे गए हैं। सो वहाँ का एक एनर्जी मेरे को आ रहा है कि योर पर्सन इज़ बिजी बट योर पर्सन इज़ वेरी हैप्पी, या फिर योर पर्सन इज़ प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी बट डीप इनसाइड योर पर्सन इज़ बेसिकली लुकिंग फॉर यू। मतलब कोई पर्सन आपको ढूंढ रहे हैं आपके साथ बातचीत करने के लिए, बट जैसे बातचीत स्टार्ट होगा, आई थिंक वो चाहते हैं कि आपके साथ एक वर्बल फाइट करे, एंड देन वो चाहते हैं कि आपके साथ लव मेक करे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी। कोई पर्सन अटेंशन चाहते हैं आपका, बट आप भी किसी को अपना अटेंशन नहीं दोगे, क्योंकि इसके चक्कर में क्या होता है ना, आपका पूरा दिन बर्बाद होता है। सो आई थिंक आप अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो डिवाइन रिलेम में, और ये पर्सन नहीं चाहते कि आप खुद को प्रोटेक्ट करो, ये चाहते हैं कि आपका जो एनर्जी शील्ड है इसके अंदर जाए, एंड वो आपके ऊपर एक
अपना प्रभाव विस्तार करना चाहते हैं और वो चीज़ अब नहीं होने दे रहे हो. दैट इज़ वाई दिस कॉन्फ्लिक्ट इज बिल्डिंग. तो माँ आपको यही सलाह दे रहे हैं कि फ़िलहाल अपने जो नेगेटिव थॉट्स है उसको हटाइए और जैसा चल रहे हो चलने दीजिए. कुछ बहुत बुरा नहीं हो रहा है, जो चीज़ नहीं हो रहा है वो होगा, ये बिलीव लेके चलिए. ओके आज आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय मां चिंतामणि काली एंड मैं मिल लूँगा और भी एक नए टॉपिक के साथ आज ही. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर लाइक माइंडेड पर्सन. हैशटैग दीजिए टैरोट एंड इवन एंड प्लीज़ 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 ऐसे ही प्यार करते रहिए. बाय बाय. ऑल द बेस्ट. जय माँ काली, जय माँ माता दी. ओम नमः शिवाय.